है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IT टीच। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दी गई रेड बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज हम क्लास नंबर 6 में स्टडी करने वाले हैं जी क्लोन स्टैम्प टूल। तो यहाँ पे हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल में ये क्लोन स्टैम्प टूल हो गया और साथ में हमारे पास यहाँ पे पैटर्न स्टैम्प टूल है। तो इनकी शॉर्टकट की जो है वो S है। तो यहाँ पे अगर आपने क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करना है तो उसके फंक्शंस क्या हैं या आप उसको किस तरह यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने क्लोन स्टैम्प टूल को किस तरह यूज़ करना है तो हम ये स्टडी करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे एक इमेज रखी हुई है, मैं आपको दिखा दूँ कि जिसमें ये एक हमारे पास इमेज है। यहाँ पे दो बंदे हैं, थोड़े से वो तो ब्लर हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक डॉग है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैंने इस डॉग को रिमूव करना है। जस्ट क्लोन स्टैम्प टूल जो होता है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी उस इमेज में कोई भी बंदे को या किसी भी ऑब्जेक्ट को वहाँ से रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ये एक इमेज है और यहाँ से मैं इस डॉग को रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो मैंने करना क्या, मैंने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद मैंने राइट क्लिक करके यहाँ से क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट कर लेना है। तो जब मैंने क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट कर लेना तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह का ये हमारे पास सर्कल सा आ जाएगा, बुश। तो इस बुश से हमने क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है कि मेरे पास से ये एक इस किस्म का एरर आ रहा है। तो इस एरर में ये हमें क्या बता रहा है कि could not use the clone stamp tool because the area to clone has not been defined. Alt click to define a source point. अब इसमें हमें ये कह रहा है कि आप ये जो एरिया इसको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते कि हमने इसको जब सेलेक्ट करना तो ये हमने इसको आल्ट प्रेस करके रखना है। तो मैंने यहाँ पे नीचे आपको की नज़र आ रही है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, आल्ट को मैंने प्रेस करके रखा हुआ है। तो उसके बाद मैंने लेफ़्ट क्लिक करना है। जब मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो होगा क्या कि यहाँ पे ये जो एरिया है वो अब सिलेक्ट हो चुका है। तो हमने ये करने के लिए मैं यहाँ पे अंडू कर रहा हूँ। अंडू करने के बाद मैं यहाँ पे चला जाता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लेनी है। मैंने यहाँ पे एक न्यू लेयर ली और यहाँ पे आपने ये देख लेना है कि आप जब वर्क कर रही हो तो आपके पास यहाँ पे ऑल लेयर हो, ये वाला। अगर आपके पास यहाँ पे करंट लेयर होता तो उसमें होगा ये कि आप जो आपकी ओरिजिनल लेयर है ये वाली, तो जिस पे ये वाली आपके पास जो ओरिजिनल लेयर है तो आप इसी के ऊपर क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप न्यू लेयर लेके उसके ऊपर आप क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ नहीं कर सकते। तो आपने मोस्टली यूज़ करना यहाँ पे आपने आल लेयर पे कर लेना है। और आल लेयर करने के बाद तो आल लेयर करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे आने के बाद आपने आल्ट को प्रेस करके रखना है और लेफ्ट क्लिक करना है। जब आप ये करोगे तो ये आपका ये वाला जो एरिया जो आप इसके ऊपर लेके आना चाह रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं करता क्या हूँ, मैंने यहाँ पे आल्ट को प्रेस कर लिया और प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो मेरा ये वाला एरिया सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से डॉग के ऊपर लेके गया और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये डॉग रिमूव हो रहा है। तो मैं इसको नीचे लेके आता हूँ और दोबारा से मैं लेके जाता हूँ। अगर आपका ये वाला दोबारा से वर्क नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, तो आपने क्या करना है, दोबारा से आके यहाँ से सिलेक्ट करना और सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको यहाँ पे लेके जाना है। अब मुझे चाहिए क्या कि जिसके ऊपर ये वाला एरिया हो और ये वाला हो, क्योंकि आप डॉग या वो यहाँ से तो रिमूव हो चुका है लेकिन यहाँ पे मसला क्या है कि यहाँ वाला एरिया जो है वो उसमें डॉग नज़र आ रहा है। तो मैं करूँगा क्या कि यहाँ पे हाफ वाले पे चला जाऊँगा जिसमें हाफ ये आया और यहाँ पे हाफ ऊपर वाला होगा, दोनों एरिया सिलेक्ट होंगे। तो मैं दोबारा से यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे डॉग के ऊपर आके मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये लो जी, यहाँ से क्या हो गया जी, अब डॉग बिल्कुल रिमूव हो चुका है। मैं यहाँ पे आपको एक व्यू दे देता हूँ कि मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे करने के बाद मेरे पास जो पहले इमेज थी उसमें डॉग इस तरह से था और मैंने क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से यहाँ से डॉग को रिमूव कर लिया है। अब ऐसे मालूम हो रहा है हमें कि यहाँ पे कोई डॉग था ही नहीं। तो क्लोन स्टैम्प टूल बेसिकली यूज़ ही यही इसीलिए होता है कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास कोई ग्रुप फोटोज़ है और उसमें आप कोई भी बंदा रिमूव करना चाह रहे हो तो आप इजीली क्लोन स्टैम्प टूल से, या कोई भी ऑब्जेक्ट आपने रिमूव करना है तो आप इजीली क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से जाके कर सकते हैं। तो ये था क्लोन स्टैम्प टूल का फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि आपकी ये वाली आर लेयर पे होनी चाहिए और ये जो अलाइन वाला है इसका फंक्शन ये होता है कि आपने ये वाला एरिया सिलेक्ट किया तो आगे आप जैसे जैसे पेस्ट करते जाएंगे तो ये साथ में एरिया को चेंज करता जाएगा। आप ये वाला एरिया में साथ में सेलेक्ट होता जाएगा और आप जैसे आगे चलोगे तो ये पॉइंट जो आपने सेलेक्ट किया था इसकी बजाय आप जो रास्ते में ये वाला एरिया आता है ये भी आगे नेक्स्ट वो वाला एरिया पेस्ट होगा जहाँ पे आप ये वाला एरिया पेस्ट करोगे। फॉर एग्जांपल कि मैं कर लेता हूँ यहाँ पे
तो मैंने यहाँ पे किया क्या है कि मैंने ये वाला एरिया सेलेक्ट किया जहाँ पे ये ग्रास थोड़ा सा ज़्यादा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अब क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ग्रीन ज़्यादा है, तो मैं एरिया इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको इस सीमत में लेके जा रहा हूँ। तो ये कर क्या रहा है कि यहाँ पे तो इसने ये पेस्ट किया है जहाँ पे मैंने किया है, तो नेक्स्ट उसने क्या किया, जो रास्ते में ये वाला एरिया था वो उसने पेस्ट किया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे जो ये अलाइन वाला है ऑप्शन, मैं चेक यहाँ पे इसको रिमूव कर लेता हूँ। रिमूव करने के बाद मैं दोबारा से आ जाता हूँ। अब अलाइन वाले चेक को रिमूव करने के बाद ये करेगा क्या, जो एरिया मैं सेलेक्ट करूँगा वही एरिया कैनवास के, वो इमेज के पूरे एरिया के ऊपर वही वो पेस्ट करेगा। अब मैंने यहाँ पे अलाइन वाला जो चेक था वो मैंने रिमूव कर लिया है, और उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पे आ रहा हूँ। तो ये कि मैंने आल्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, ये मेरा सिस्टम शायद थोड़ा सा स्लो है इस वजह से नहीं आ रहा, तो ये मैं दोबारा से कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये देख लें आप, मैं इसको थोड़ा सा ये जूम ही कर लेता हूँ ये यहाँ पे। तो मैंने ये वाला एरिया आल्ट प्रेस करके यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा है, वही एरिया जो था वही वो क्या कर रहा है, यहाँ पे पेस्ट कर रहा है। अदरवाइज जो जिस तरह था कि, तो ये आपने अलाइन वाला चेक रहना देना है। तो इसमें आपको वो वाला जो रास्ते में होता है, तो वो इसमें क्या होता है कि एक इसमें मोशन टाइप से बन जाता है कि उसमें एक सिमत सी, एक रविश सी होती है कि उसमें आपको महसूस नहीं हो रहा होता कि आपने कौन सा वर्क किया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने पहले से डॉग को किस तरह रिमूव किया था, इस तरीके से। तो इसमें महसूस नहीं हो रहा ये इस तरीके से। तो आपने करना क्या है कि आपका अलाइन वाला चेक जो है वो हमेशा से लगा होना चाहिए, आप इसको रिमूव नहीं करें। हाँ, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास कोई ऐसी इमेज है जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल सेम है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि उसमें आप अलाइन वाला चेक रिमूव करके भी वहाँ पे कोई भी चीज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट आप रिमूव कर सकते हैं इजीली। अदरवाइज आपके पास कुछ इस तरह का बैकग्राउंड हो तो आपने अलाइन वाला चेक हमेशा लगे रहने देना है। तो इसमें ये ओपेसिटी है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ ये फ्लो और ओपेसिटी के बारे में, तो बाकी ये चीज़ें सेम ही हैं। तो हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल में जो हमारे पास ये फर्स्ट में था, तो ये हमारे पास था क्लोन स्टैम्प टूल जो हमने स्टडी कर लिया है और किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा है यहाँ पे ऑप्शन है वो है पैटर्न स्टैम्प टूल। अब पैटर्न स्टैम्प टूल करता क्या है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक इमेज ओपन करके रखी हुई है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ और जूम करने के बाद ये जो मेरा पीछे वाला था ये देख लें वही एरिया यहाँ पे आ रहा है। तो मैं पीछे वाली इमेज को रिमूव कर लेता हूँ, ये मैंने इसको इस तरीके से रिमूव कर लिया और यहाँ पे अब ये क्या कर रहा है वो शो नहीं कर रहा है। मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाला जो एरिया यहाँ पे एक ग्रास नज़र आए, एक पैटर्न यहाँ पे हो। तो पैटर्न जो है इसमें हमारे पास जो पैटर्न स्टैम्प टूल है, तो इसमें ये होता ही है कि इसमें खास किस्म के पैटर्न उन्होंने दिए हुए हैं आपको बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे आप आओ तो यहाँ पे आपके पास कौन से हैं, पहले आपके पास ट्री वाले हैं, उसके बाद आपके पास ग्रास वाले हैं और उसके बाद आपके पास वाटर वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके पास जो ये वाला एरिया जो आपके पास दो इंडिविजुअल हैं, ये आप ऐसे, तो ये जो आपके पास जो इंडिविजुअल हैं आप इस तरह का कोई बैकग्राउंड बनाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास ऐसे महसूस हो कि ये वाले जो दोनों इंडिविजुअल हैं ये क्या है, ये किसी ग्रास के ऊपर बैठे हैं। तो आपने करना क्या है, तो आपने जस्ट यहाँ पे आना और ग्रास वाले को आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आने के बाद मैं पहले एक सिलेक्शन बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे आया, मैं ये चीज़ें आपको पहले दूसरे लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ कि आपने सिलेक्शन किस तरीके से बनानी है और आपने इन टूल्स को यूज़ किस तरीके से करना है। अगर कोई न्यू यहाँ पे मेरे वीडियोस को देख रहा है तो उसने जाके पीछे वाले मेरे लेक्चर्स को देख लेना, यहाँ पे मैं इजीली बता चुका हूँ कि आपने सिलेक्शंस किस तरीके से लेनी है या आपने इसमें से इसका जो है वो एरिया किस तरीके से आपने सिलेक्ट करना है। तो आपने यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे आने के बाद मैं क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से यहाँ पे ये क्या कर रहा हूँ, एरिया ये वाला मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये इस तरीके से। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आ चुका है ये सिलेक्शन टूल, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे कुछ ये है तो मैं क्या कर लेता हूँ, उसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और करने के बाद इस तरीके से। तो आपने ये चेक कर लेना है कि आपका जो ये वाली सिलेक्शन है ये आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। तो मैं छोटा सा यहाँ पे देख के माइनस लगा के और ये मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ये इस तरीके से। अब हुआ क्या है कि ये वाली जो सिलेक्शन थी ये इस तरीके से, क्योंकि अब इसके ऊपर तो हमने ग्रास नहीं ना लेके आना, इसको इस तरीके से आपने कर लेना यहाँ पे। और यहाँ पे मैं फिर प्लस वाला साइन यूज़ करता हूँ ये इस तरीके से, और ये हमारे पास यहाँ पे ये हो चुकी है।
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर मैं दोबारा से माइनस वाला लेके और इसको बिल्कुल यहाँ पे इस कैनवास के ये इस तरीके से मैं इसको इक्वल कर लेता हूँ। थोड़ा सा इधर आ गया तो इस तरीके से फिर मैं दोबारा से ये चीज़ है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन जब आपने वर्क करना है तो आपने इसमें काफ़ी डीपली आपने इसको जूम करके और आपने बहुत अच्छे से सिलेक्शन बनानी है यहाँ पे। तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अदरवाइज आप किसी भी किस्म का खाली पेज के ऊपर कोई भी पैटर्न लेना चाह रहे हो, किसी भी टी शर्ट के ऊपर, अदरवाइज इस किस्म की आपने कोई डिज़ाइनिंग करनी है तो आप उसके लिए भी इनको यूज़ कर सकते हो। आप बाय डिफ़ॉल्ट में आपके पास यही है, आप और डाउनलोड कर लो आप यहाँ पे पैटर्न, और पैटर्न वो आप इजीली जाके यूज़ कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ ये थोड़ा सा मसला कर रहा है सिलेक्शन में यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। तो जूम करने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा सा इस तरीके से मैं यहाँ पे आपको जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ तो मैं आप करने वाला हूँ। ये थोड़ी सी सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने यहाँ पे बड़े ही डीपली तरीके से आपने इसको करना है, ये इस तरीके से। तो चलिए मैं करके आपको दिखा देता हूँ। बाकी आपने ये सिलेक्शन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपने किस तरीके से बतानी है। यहाँ पे कलर का थोड़ा सा डिफरेंस है जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो यहाँ पे मैं कर ही देता हूँ। ये थोड़ा सा आपने यहाँ पे क्लिक करके ये आपने सिलेक्शन अच्छे तरीके से बना लेनी है। अब मेरे पास हुआ क्या है, तो मैंने ये सिलेक्शन बना लिया और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई ग्रीन वाला जो मैं पैटर्न फिल करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे आना है, यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल के नीचे यहाँ पे हमारे पास है पैटर्न स्टैम्प टूल। मैंने इसको सिलेक्ट करना और यहाँ पे मैंने जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास दिए हुए यहाँ से मैंने ग्रास को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बुश को अब मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये बुश को मैंने बड़ा कर लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रास की फिलिंग करना शुरू कर देता हूँ, ये इस तरीके से कुछ। तो यहाँ पे ये क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ओपेसिटी कम है। मैं इसकी ओपेसिटी 100 कर लेता हूँ और उसके बाद देखते हैं जी ये हमारे पास क्या कर रहा है। ये जी हमारे पास ग्रास बन के आ चुका है। ये ग्रास वाला पैटर्न दिया हुआ था जो आप पैटर्न स्टैम्प टूल की मदद से इजीली यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। आपने इवन के किसी खाली पेज के ऊपर आपने बनाना है तो आप इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये मैं सिलेक्शन ख़त्म करता हूँ तो आपको ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे ये किसी ग्रास के ऊपर बैठे हैं। तो इसलिए मैंने तो जस्ट आपको समझाने के लिए किया। आपने किसी भी इमेज का बैकग्राउंड बनाना हो, कोई पैटर्न क्रिएट करना हो, अदरवाइज आप किसी भी खाली पेज के ऊपर लेना चाह रहे हो तो आप इजीली जाके ले सकते हैं। और आप इसमें मुख्तलिफ किस्म के और बुरशीज़ के कलर यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मैं, तो आप यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के और भी पैटर्न यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे दोबारा से आ गया पैटर्न स्टैम्प टूल के ऊपर और यहाँ पे मैं आने के बाद मैं ये क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये वाला कर लेता हूँ सेलेक्ट। अब यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट करने के बाद मैं ये करता हूँ तो आप देख रहे हो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे ये इस पैटर्न की ये अब ये फिलिंग कर रहा है। तो हमारे पास अब ये वाला पैटर्न आ चुका है जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया। तो जिसमें आपको ऐसे महसूस हो रहा है कि जहाँ पे ग्रास के ऊपर पत्ते पड़े हुए हैं और यहाँ पे आपके पास दो इंडिविजुअल हैं वो इजीली यहाँ पे बैठे हैं और कोई सी है आपके पास। तो ये कुछ इस किस्म का सीन है। तो आप इजीली जाके पैटर्न स्टैम्प टूल की मदद से आप कोई भी पैटर्न ले सकते हैं, आपने लेना हो तो इजीली ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारे पास दो चीज़ें थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास था क्लोन स्टैम्प टूल और नेक्स्ट जो हमारे पास था वो पैटर्न स्टैम्प टूल था। तो हमने इन दोनों को स्टडी कर लिया। तो आप देख रहे हो कि आपने क्लोन स्टैम्प टूल को किस लिए यूज़ करना है, किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए, अदरवाइज किसी इमेज में किसी बंदे को रिमूव करने के लिए इसलिए आप यूज़ कर सकते हो, और पैटर्न क्रिएट करने के लिए आप पैटर्न स्टैम्प टूल को यूज़ कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप मेरी वीडियोज़ को लाइक क्या करो, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स ज़रूर किया करो।